हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 23 अक्टूबर 2025 और आज जो है मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त गैप अप ओपनिंग दी थी। करीब रफली अबाउट 200 पॉइंट्स के आसपास की ओपनिंग दी थी, बट उसके बाद मार्केट जो है खुलने के बाद मार्केट अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया। अगर आपने लाइव ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन किया होगा तो आपको याद होगा हम कहीं पे यहाँ पे कहीं थे आसपास अराउंड 11 o'clock के आसपास, एंड आई सेड कि देयर इज RSI डाइवर्जेंस एंड आई टोल्ड यू गाइस कि हो सकता है कि नीचे मार्केट चला जाए। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक सिंपल सा हमको एक ही चीज करनी थी कि इस तरह का लगा के रखना था, एक ट्रेंड लाइन का मार्क, एंड उसके बाद जैसे ही रीटेस्ट करके देखो ब्रेकडाउन हुआ है, आपको एक बहुत बहुत बढ़िया एक फॉल देखने को मिला है निफ्टी में। एनीवे, इट डजेंट मैटर। अब क्या है कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर कल गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और कल गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो हो सकता है मार्केट में थोड़ा करेक्शन आ जाए। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर में ना मार्केट थोड़ा स्ट्रेस्ड ही रहने वाला है। मतलब ऑल्दो जो भी फैक्टर्स हैं थोड़े सबसाइड हो रहे हैं धीरे धीरे, जैसे टैरिफ है या फिर जितने भी इंटरनेशनल सिनेरियोज हैं, हो सकता है थोड़े सबसाइड हो जाए, बट द मार्केट डजंट लुक टू बी कंफर्टेड बाय दैट, राइट। पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए इंडिया विक्स, हालांकि मार्केट इतना गैप अप खुला था बट इंडिया विक्स थोड़ा सा अराउंड 4% ऊपर ही है। आज जिसमें सबसे शानदार ब्रेकआउट आया वो सेक्टर था आईटी, राइट। आईटी में भी आप देखेंगे ऊपर खुल के नीचे आ गया है। इनफैक्ट प्राइवेट बैंक ऊपर खुल के नीचे आ गया है, राइट। तो देर इज अ रेजिस्टेंस, देर इज अ, आई वाज स्कैनिंग द एंटायर मार्केट और मुझे देखिए यही लग रहा है कि मार्केट में हायर लेवल से सेलिंग आई है, राइट। तो अब जो है थोड़ा सा केयरफुल रहने वाली बात है। ये नहीं है कि मार्केट को हम फॉलो करके ऊपर 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 भागता जाएगा। मार्केट में करेक्शन आने की भी फुल पॉसिबिलिटी है। काफी चल चुका मार्केट। एनीवे, देखते हैं एक बार क्विकली चल के देखते हैं कि ट्यूसडे के लिए क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं ऑप्शन चेन में। एनएससी में चल के देखते हैं। हियर इज द निफ्टीज ऑप्शन चेन। तो इसको अगर हम ऑब्जर्व करना चाहें तो आप यहाँ से नोटिस करो, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। ये सारे जगह पे अनवाइंडिंग हुई है टिल दिस पॉइंट, राइट। और अगर आज देखते हैं तो काफी ज्यादा पुट राइटिंग हुई है, राइट। और एज आई टोल्ड यू अ फ्यू डेज बैक, करीब दो तीन हफ्ते पहले मैंने आपको बोला था कि मार्केट जो है ना वो ऊपर चलने के लिए तैयार है, बट आई थिंक वो जितना चलना था चल चुका है। 26,000 इसको 100% टच करना था, वो टच कर चुका है। आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि अभी भी आप दिसंबर में जाके देखेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट द दिसंबर एंड व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। दिसंबर में आप देखेंगे तो अभी भी 26,000 पे आपको हैवी पुट राइटिंग दिखाई देगी। 51,000 जो है स्टिल देर आर 51,000, मतलब आज भी पुट राइटर्स ऐड हुए, राइट। और कॉल राइटर्स थोड़ा सा अनवाइंड हुए हैं इसी जगह पे आके। तो ऐसा लगता है कि मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है, बट आई थिंक 26,000 का टारगेट इसने एक बार ऑलरेडी टच कर लिया है। टच करके जो है मार्केट थोड़ा सा नीचे आया है। तो एनीवे, ये सब मार्केट में चलता रहता है, बट आई होप यू गाइज आर लर्निंग एंड यू गाइज आर मेकिंग मनी। तो जो कुछ स्टॉक्स मैंने आपको दिए थे, आपने उनको अपने रडार पे रखा है कि नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल, पहला स्टॉक मैंने आपको दिया था कैनेच लाइफ, राइट। आपके सामने चार्ट लगा हुआ है। आज ये स्टॉक ने जबरदस्त पल्सेट होकर ब्रेकआउट दिया है, राइट। ये सब मैं आपके ऑलरेडी दे चुकी हूँ। JNREC, राइट। I've been just talking about it for a very long time, and have a look at today. It gave a good breakout, right? उसके बाद मैंने आपको स्टॉक दिया था क्रैमसी, कैनरा रॉबर्ट एसेट मैनेजमेंट। हैव अ लुक एट इट। 317 से जाके इसने 335 का हाई लगाया। उसके बाद आपको मैंने कैपरी ग्लोबल दिया था, राइट। तो राइट मोमेंट का वेट करिए, आपको डेफिनेटली ब्रेकआउट मिलेंगे। कैपरी ग्लोबल लिमिटेड, लुक एट द ब्रेकआउट। आपके सामने ब्रेकआउट है एंड स्टैंडिंग स्ट्रेट एंड टॉल, राइट। तो लगता है कि अभी और इसमें स्टीम बाकी है। अभी ये 215 और 225 को टच करने जाना चाहिए, बट मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करेगा बहुत कुछ, राइट। तो आज मेरे रडार पे क्या रहने वाला है, तो पहले तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ों के फंडामेंटल्स नहीं स्टडी करूंगी। GPIL, बिकॉज ये ऑलरेडी मैं स्टॉक दे चुकी हूँ आप लोगों को और इसका स्ट्रक्चर मुझे बहुत बहुत बढ़िया लगा है। एक बार मैंने आपको यहाँ बाय दिया था 200 के आसपास, वहां से जाके इसने 277 का हाई लगाया था। अब दोबारा से क्या है कि अगर इसमें इसको यहाँ पे ले आती हूँ ट्रेंड लाइन को, और एक ट्रेंड लाइन में यहाँ से ड्रॉ करती हूँ, तो आप देखेंगे कि इसमें शानदार ब्रेकआउट आ रहा है। यहाँ पे एक्चुअली ब्रेकआउट आएगा, लगता है GPIL
ऑलरेडी मैंने चैनल पे दे दिया है एट अ मच लोअर लेवल, बट स्टिल इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। उसके बाद जो एक स्टॉक में रडार पे रखने वाली हूँ वो है बिरला सॉफ्ट। एंड रीजन क्या है उसको भी एक बार डिस्कस करते हैं। तो पहली बात है कि आज आईटी में जबरदस्त ब्रेकआउट आया है, राइट। आज आईटी में जबरदस्त ब्रेकआउट आया है। I would like to show you. I haven't even seen, but let me see what happened to RSI. Is there any divergence? Then we can definitely look for a buying opportunity in this stock. तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें वीकली चार्ट देखते हैं, राइट। ये दो डबल बॉटम लगे हैं इसी जगह पे आपके सामने। अब हम ये देखेंगे कि इसमें प्राइस को क्या हो रहा है। प्राइस इज ऑलमोस्ट सेम, बट व्हाट्स हैपनिंग टू द आरएसआई। आप देखोगे आरएसआई में जो है डाइवर्जेंस हो रहा है, राइट। तो प्राइस ऑलमोस्ट सेम सेम हाई लगाया है, बट आरएसआई में डाइवर्जेंस हो रहा है, मतलब देयर इज अ स्ट्रेंथ गेटिंग डेवलप्ड। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं बिरला सॉफ्ट को। और एज इट इज आईटी ने बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया है। आपका ट्रेड कब बनेगा, जब एक ग्रीन कैंडल वीकली टाइम फ्रेम में या डेली टाइम फ्रेम में इस जगह के ऊपर क्लोज होगी, तब आपका एक बहुत बेहतरीन ट्रेड बनेगा। तो बिरला सॉफ्ट को आप अपने ध्यान पे रख सकते हैं। दिस इज on the basis of what we have been teaching you, and look at the volumes that have come today. Massive volumes. तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी अबव 388 विद योर स्टॉप लॉस एट अबाउट 335, और ऊपर की तरफ आपको 400, 425, 440, 450, 460, 480 ये टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे जा सकते हैं बिरला सॉफ्ट, राइट। उसके बाद जो एक ट्रेड मैं अपने रडार पे रखने वाली हूँ विच इज कार ट्रेड। कार ट्रेड कार ट्रेड में क्या है, बहुत समय से कंसोलिडेशन हो रहा है, छोटा छोटा कंसोलिडेशन हो रहा है लगातार। दिस इज हाउ इट्स कंसोलिडेटिंग, राइट। यू कैन सी द कंसोलिडेशन जोन। एंड नॉट ओनली दैट, ये धीरे धीरे स्टॉक जो है ना ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट। कंसोलिडेशन बहुत थोड़ा थोड़ा सा है, बट स्टॉक ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी। आज क्या है कि ऊपर आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी, और बाय एनी चांस इट फॉल्स बिलो ट्रेंड लाइन, आपको कंपल्सरी एग्जिट करना है, राइट। तो आप कार ट्रेड को भी ध्यान में रख सकते हैं। और मैं कार ट्रेड के ना फंडामेंटल्स चेक करी थी, तो दे हैव बीन इम्प्रूविंग recently quite a lot. So see here, this is sales quarter on quarter. Every quarter the sales have gone up, and the operating profit margin 3 साल में इन्होंने मतलब 2022 से लेके अब तक 3% से बढ़ा के 25% पे लेके आया है। और नेट प्रॉफिट को 3 करोड़ से 47 करोड़ पे लेके आया, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 15 टाइम्स। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करते हैं तो इनका एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव भी था, उसके बाद सेल्स को इन्होंने 20 टाइम्स किया है इन लास्ट 9 ईयर्स। और अपने प्रॉफिट को नेगेटिव से लोग पॉजिटिव में लेके आए हैं। अगर ईपीएस की बात करें तो लगातार इनका ईपीएस इंक्रीज हो रहा है, विच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं, और इनका जो बोरोइंग्स है विच इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू द reserves that they have, and they are generating cash from operating activity, they are generating profits, and they are having a little net cash flow as well. डेटा डेज की बात करें तो नॉमिनल से 49 डेज है, और अगर इनके आरओसी की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 4% से बढ़ के 8% पे आ गई है। एफ ने अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे इंक्रीज किया। देखो एफ की होल्डिंग है, एफ ने 55% से 61%, 67%, 68.5%। उसके बाद डी ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है, और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को भी रिड्यूस किया है। तो ओवरऑल मुझे ठीक लग रहा है, कोई रेड फ्लैग नहीं है, डेवलपमेंट्स अच्छे है। सो वी विल कीप इट ऑन रडार एंड वॉच इट। तो वंस अगेन लेट मी से बिरला सॉफ्ट, जीपीआईएल एंड कार्ट्रेट। एक और स्टॉक में आपको बताना, दे ऑलरेडी स्टडी कर चुकी हूँ आपके साथ, पेस डिजीटेक। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ गेटिंग रेडी फॉर टू गिव यू अ गुड ब्रेकआउट। तो इन सबको रडार पे रखिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफाई करिए। कोई इमरजेंसी तो है नहीं कि एक ही स्टॉक में सारा पैसा लगाना है। तो और आज जो दो स्टॉक्स दिए थे मैंने आपको, एक दिया था आईडीबीआई बैंक, उसको भी आप रडार पे रख सकते हैं। अब 98 आईडीबीआई बैंक को रडार पे रख सकते हैं। प्राइस एक्शन बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो रहा है, लगातार प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और ये ट्रेंड लाइन आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, राइट। आईडीबीआई बैंक, और दूसरा स्टॉक था सेजिलिटी, जो मैं आपके साथ ऑलरेडी स्टडी कर चुकी हूँ। देखो ये सारी वॉच लिस्ट है, देयर इज नो रिकमेंडेशन, राइट, देयर इज नो रिकमेंडेशन, क्योंकि मार्केट अब मुझे थोड़ा डाइसी लग रहा है। जो आज इसने स्टांस लिया ना, विच इज नॉट वेरी पॉजिटिव। व्हाई एम आई सेइंग सो? देखो हर जगह देयर इज अ प्राइस रिजेक्शन, राइट, एवरीवेयर देयर इज अ प्राइस रिजेक्शन। प्राइवेट बैंक में प्राइस रिजेक्शन है, सीपीएससी में प्राइस रिजेक्शन है, और निफ्टी में प्राइस रिजेक्शन है। गैप अप खुल के निफ्टी है वो नीचे आ गई है, राइट, लगातार इंटायर डे केप्ट ऑन फॉलिंग डाउन। तो दीज आर नॉट वेरी गुड साइंस
एंड देयर कुड बी अ प्रॉफिट बुकिंग। तो थोड़ा केयरफुली ट्रेड करिए, छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करिए। मार्केट में बहुत पैसा है, बट उसी के लिए पैसा है जो सीखेगा, जो जानेगा, जो समझेगा। अदरवाइज यू विल बी द वन हु विल लूज इट इन द मार्केट। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की, और अगली दिवाली तक मैं चाहती हूँ कि आप सब का पोर्टफोलियो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग from stock market dynamics, and I'll keep working really hard to give you the best research. Bye bye, take care, and I'll see you in the live market tomorrow from 10 to 11.